नमस्कार दोस्तों, IndianMoney.com हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज। शेयर मार्केट में सही से निवेश करके आप किस कदर पैसा कमा सकते हैं, इसका एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। अगर आपने 1990s में MRF कंपनी के 20,000 रुपए के शेयर खरीदे होते तो आज की तारीख में उन शेयर्स के दाम लगभग 106 करोड़ रुपए होते। जी हां, 106 करोड़ रुपए। लेकिन स्टॉक मार्केट में इसके बावजूद, इतना पैसा होने के बावजूद 95% से भी ज्यादा लोग हमेशा अपने पैसे गवा बैठते हैं और सिर्फ 5% लोग ही अपने पैसे डबल कर पाते हैं या फिर कई गुना ज्यादा बढ़ा पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वेल, इसके बहुत सारे कारण हैं और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 5 ऐसे सिंपल टिप्स जिनका अगर आपने इफेक्टिवली इस्तेमाल किया तो यकीन मानिए आप अपने काफी सारे पैसे बचा पाएंगे और थोड़े से वक्त के अंदर आप देख पाएंगे कि आपने अपने आप के लिए अच्छा खासा वेल्थ भी जनरेट करना सीख लिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा पॉइंट पर आते हैं और आपको एक एक करके इनके बारे में डिटेल में बताते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि आपको अपनी गट फीलिंग का नहीं सुनना चाहिए। अपने इमोशंस को आप दरवाजे पर रखकर आए जब भी आप स्टॉक मार्केट में प्रवेश करने के बारे में सोच रहे हैं। तो बहुत बार हम लोग जिंदगी में कुछ एक ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनको हमें लगता है कि यार ये गट फीलिंग मेरी बोल रही है, इसको कर लेते हैं। लेकिन गट फीलिंग से कुछ नहीं होता। वॉरेन बुफे भी इस बारे में बहुत बार कहते हैं कि आपको हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स को देखना चाहिए, कंपनी का पी रेशियो देखना चाहिए, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखना चाहिए और कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने के बाद अगर उसमें पोटेंशियल आपको दिख रहा है तब जाके आप उसमें निवेश करिए। इमोशंस में आके आप बेवकूफी अक्सर इंसान करता है, तो आप ऐसी बेवकूफी ना करें और आप सही स्टॉक्स का चुनाव करने के लिए आपको डेफिनेटली थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बारे में अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड करना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अगली चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको उन कंपनीज का चुनाव करना चाहिए जो कि आपको अच्छी लग रही है, ना कि उन कंपनीज का जो कि टिकर में ग्रीन कलर में आपको दिख रही है। अगर आप टेलीविजन पर, स्पेशली अगर आप बिजनेस चैनल्स देखते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि ऊपर में एंकर्स दिखते हैं, उसके बाद में नीचे में एक टिकर चलता है जहां पर बेसिकली आपको शेयर्स के प्राइसेस दिखते हैं और इन टिकर में आपको दिखता है कि उस कंपनी के शेयर्स के दाम बढ़े हैं कि घटे हैं, ग्रीन या रेड है। और कई बार हम लोग ग्रीन कलर देख के, टिकर्स देख के हम लोग शेयर्स का चुनाव करते हैं। अपने को लगता है कि यार शिट यार, ये तो 2 दिन पहले 200 रुपए कम में था और आज इसका भाव 200 रुपए बढ़ गया है, चलो जल्दी से मैं इसमें पैसे लगा देता हूं। लेकिन कभी भी शेयर खरीदने का सही वक्त वो नहीं होता जब कंपनी अपने पीक पर हो या फिर अपने ऑल टाइम हाई पर हो। हां, अगर वो कंपनी के बहुत जबरदस्त फंडामेंटल्स है, उसका दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं है और सारे चीजें उनकी फेवर में चल रही हैं, तो डेफिनेटली आप उस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। लेकिन आपको कभी भी टिकर को देखकर निवेश नहीं करना चाहिए। आपको उसी कंपनी में निवेश करना चाहिए जिस पर आप बिलीव करते हैं, क्योंकि आप जब कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक भी बनते हैं, आप उस कंपनी के ओनर भी बनते हैं एक तरह से। तो आप उसी कंपनी के मालिक बनने के बारे में सोचिएगा जिस कंपनी पर आपको बिलीव है, जिस कंपनी पर आपको भरोसा है और जिस कंपनी की टेक्नोलॉजी या फिर जिस कंपनी का बिजनेस आपको समझ में आता है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, अगर आप इंजीनियरिंग बेस्ड कंपनी या फिर कोई केमिकल बेस्ड कंपनी में निवेश करेंगे तो आपको डेफिनेटली ज्यादा डिटेल में समझ में नहीं आएगा। तो जो कंपनी या फिर जो बिजनेस आपको समझ में आता है उसी में निवेश करिए, यकीनन आप ज्यादा बेहतर डिसीजंस ले पाएंगे। तीसरी जो चीज आपको करनी चाहिए वो ये है कि आपको आगे का सोचकर, आपको प्लान अहेड करके निवेश करना चाहिए। देखिए 20 साल पहले अगर आप इंफोसिस में या विप्रो में या टीसीएस में निवेश करते तो आप डेफिनेटली बहुत पैसे बना पाते, लेकिन आज की तारीख में ये टेक्नोलॉजी थोड़े हद तक सैचुरेट हो गई है। आने वाले कल में क्या चलेगा, आने वाले 5 साल में कौन सी टेक्नोलॉजी उभर कर आएगी या आने वाले 5 साल में किस तरह के चीजों को लोग कंज्यूम करना ज्यादा पसंद करेंगे, आपको उस तरह की चीजों में निवेश करना चाहिए। जहां तक मुझे लगता है आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं कि हेल्थ केयर को लेकर लोगों की जिज्ञासा बढ़ी है। लोग अब मेडिसिन में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, इम्यूनिटी पर ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। इतना ही नहीं, आने वाले वक्त में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज भी चेंज होने वाली है, लोग ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो रहे हैं। देखिए पहले, सबसे पहले तो एक सिंपल से बल्ब आते थे जो हमारे 100 वॉट के बल्ब होते थे, उसके बाद धीरे से फिर सीएफएल के बल्ब आने लगे और आज की तारीख में लोग एलईडी इस्तेमाल करते हैं। तो आपको डेफिनेटली उस तरह से टेक्नोलॉजी जो इवॉल्व होते जाती है उसका ट्रैक रखते हुए आपको उस तरह से निवेश करना चाहिए। आने वाले वक्त में ऐसा कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक कार्स बहुत ज्यादा पॉपुलर होकर आ जाएंगी, तो आपको डेफिनेटली इलेक्ट्रिक कार्स, अब उसमें भी बहुत सारी अलग अलग इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होती हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें इस्तेमाल होती है, जैसे कि लिथियम की बैटरीज इस्तेमाल होती हैं, कार का जो इंटीरियर होता है वो इस्तेमाल होता है, कार के अंदर किस तरह की मशीनरी लग रही है, किस तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स लग रहे हैं, इक्विपमेंट्स लग रहे हैं, वो सारे जो सेक्टर्स हैं ये थोड़े पोटेंशियल बूमिंग वाले सेक्टर है जो कि आने वाले 5 साल में आपको अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करने में मदद करेंगे। तो आपको उस तरह से डिटेल में रिसर्च करके उन तरह के शेयर्स को ही खरीदना चाहिए।
चौथी जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको अपनी पोजीशन को ग्रेजुअली बिल्ड करना चाहिए। बहुत बार लोग कहते हैं कि यार मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं लेके सीधा इन्फोसिस का शेयर ले रहा हूं, 1 लाख रुपए का लेके मैं फिर भूल जाऊंगा, मैं देखूंगा नहीं ध्यान से। अगर आपके पास उतने पैसे हैं, अगर आप उतना उतना रिस्क लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे समझदार लोग नहीं करते हैं। एक्चुअली जो प्रो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग इस बात को सजेस्ट करते हैं कि अगर आप डेफिनेटली बिगिनर हैं तो आप इतना बड़ा जोखिम एक साथ ना लें। आप क्या करें कि आपको ग्रेजुअली अपनी पोजीशन बिल्ड करना चाहिए। जिस तरह से हम लोग एसआईपी में या फिर पीपीएफ में निवेश करते हैं हर महीने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके, ठीक उसी तरह से आपको अपनी मनपसंद कंपनी जिसको आपने फिगर आउट फाइनली कर लिया है कि हाँ मुझे इस कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो अब आपको धीरे धीरे छोटी छोटी क्वांटिटीज में उस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहिए ताकि आपको यहां पर एडवांटेज मिले। अगर बाय चांस उसका प्राइस कम होता है तो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा, आपको एवरेजिंग का एडवांटेज मिलेगा। इतना ही नहीं, आपको बेसिकली आप अपने कॉस्ट को काफी हद तक कम कर पाएंगे क्योंकि आप एक साथ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और इवेंचुअली ये आपके पॉकेट पर भी ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा, आपके पॉकेट फ्रेंडली भी रहेगा ये, और आपको एक स्टेबल रिटर्न बनाने में भी इवेंचुअली ये काफी हद तक मदद करेगा। तो डेफिनेटली आपको पोजीशनिंग अपनी ग्रेजुअली बढ़ानी चाहिए। किसी भी कंपनी का अगर आप शेयर लेना चाहते हैं तो उसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाया, तो आप उसको भी एक बार जाके जरूर चेक करिएगा। और पांचवी और आखिरी चीज जो आपको मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि आप भेड़ चाल वाली मेंटालिटी मत रखिए, हर्ड मेंटालिटी मत रखिए। बहुत बार लोग अपने दोस्तों को देखकर, अपने बॉसेस को देखकर या फिर अपने कलीग्स को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और शेयर मार्केट में कूद पड़ते हैं, और इसीलिए वो उन्हीं लोगों में आते हैं जो कि 95% लोग, जिनको मैंने आपको बताया था कि 95% लोग अपने पैसे बेसिकली हार जाते हैं या फिर उनका नुकसान हो जाता है स्टॉक मार्केट में। वो इसीलिए क्योंकि वो लोग प्रॉपरली रिसर्च करके नहीं आते और बस भेड़ चाल में वो चल रहे होते हैं। आईपीओ के वक्त ऐसा ही हुआ, जब आईपीओ लगातार हमारे देश में आ रहे थे पिछले क्वार्टर में, यानी कि जनवरी से लेके मार्च 2021 तक, हमने देखा कि बहुत सारी कंपनीज के आईपीओ, स्पेशली मार्च के महीने में तो बहुत ही ज्यादा कंपनीज के आईपीओ आए। सब लोगों को लगा कि यार लिस्टिंग गेन्स बहुत जबरदस्त आए थे बर्गर किंग के और बहुत सारे अलग अलग ऐसी कंपनीज के, तो यहां पर भी आएंगे। लेकिन अनुपम रसायन के साथ क्या हुआ, नजारा टेक्नोलॉजीज का तो बहुत लोगों को इशू ही नहीं मिला। उसके अलावा जितने भी ऐसे कंपनीज आए मार्च के महीने में स्पेशली, उनको काफी हद तक लिस्टिंग गेन्स नहीं, लिस्टिंग लॉसेस हुए हैं। तो आपको डेफिनेटली हर्ड मेंटालिटी लेते हुए कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए। आपको उन्हीं कंपनीज में निवेश करना चाहिए जहां पर आप बिलीव करते हैं, जिनका आपको फंडामेंटल समझ में आता है, जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग है, और जिस तरह के बिजनेस को आप बेसिकली एक्सप्लेन कर पाए किसी 6 साल के बच्चे को, आपको उसी तरह की कंपनी में निवेश करना चाहिए। और अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं कि आपको ये कैसे करना चाहिए, किस तरह के स्टॉक्स को आपको चुनना चाहिए, तो इसके बारे में हमने एक डेडिकेटेड कोर्स बनाया है 3 घंटे का, जो कि है हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप पर, जहां पर आपको 6 अलग अलग भाषाओं में समझने को मिलेगा कि आप किस तरह से अच्छे स्टॉक्स का चुनाव कर सकते हैं और अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले हर एक अपडेट को देख पाएं। और अगर आपने ऐप को डाउनलोड कर लिया है तो रेफरल कोड में मेरा नाम लिखना ना भूलें ताकि आपको मिलेगा 2000 रुपए का स्कॉलरशिप एब्सोल्युटली फ्री। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। मेरा नाम है फयाज और आप देख रहे हैं IndianMoney.com।